नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं सूबेदार दीपेंद्र स्वर्णकार। मैं सबसे पहले इनका परिचय देना चाहता हूं आपको। इन्होंने एमएससी बायोटेक किया हुआ है। 2016 इनका सिलेक्शन ईयर है, मतलब रिसेंट ही है, मतलब आउटडेटेड नहीं है। आप जनरली क्या रहता है कि हम जो इंटरव्यूज देखते हैं वो या तो बहुत पुराने लोग हैं या बहुत जो जिन्होंने काफी समय पहले दिया है, ऑलरेडी प्रमोशन के टाइम पर है। लेकिन आपके सामने एक ऐसे लाइव एग्जाम्पल हैं जिनकी ओबीसी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक थी और ओवरऑल जो एमपीएसआई कैटेगरी थी उसमें इनका 6th रैंक था। अपने आप में ये कमाल की बात है कि आपके सामने आज एक टॉपर हैं। ये इनका तीसरा अटेम्प्ट था। इनको ये तीसरा अटेम्प्ट क्यों लगा ये भी हम जानेंगे। क्या ऐसी बारीक कमियां रही, क्या कुछ चीजें ऐसी थी जो इन्होंने 2 अटेम्प्ट में सीखी और जो आपको नहीं करना चाहिए जब आप अटेम्प्ट देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनके मार्क्स। दोस्तों, इनके 168 मार्क्स थे, है ना। और जिसमें स्पेसिफिक अगर मैं कहूं तो 96 नंबर थे इनके लैंग्वेज में। हिंदी और इंग्लिश में मिला के 100 में से 96 नंबर, ये रिकॉर्ड मार्क्स हैं दोस्तों। और दूसरा जीएस में 72 मार्क्स थे। 5 नंबर इन्हें इंटरव्यू में मिले। 10 नंबर का इंटरव्यू होता है जैसा आपको मालूम है। तो ये पूरा इनका एक इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दीपेंद्र, कैसे हैं आप? सर गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया हूँ सर। आप सभी लोगों का मार्गदर्शन सर इसी तरह मिलता रहे सर हमेशा। बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल अच्छा हूं दीपेंद्र। जैसा मैं जब आपकी जर्नी याद करता हूं, आपने जो तैयारी की है, भले ही आपको तीसरा अटेम्प्ट लगा हो, लेकिन क्या वो कमियां थी जिनको 2 अटेम्प्ट में जो कमियां रही जिनको आपने क्लियर करके फिर तीसरे अटेम्प्ट में जो है ब्लॉकबस्टर सफलता हासिल की। 96 मार्क्स लैंग्वेज में आना, ये अपने आप में एक बेंचमार्क है। तो कैसे ये संभव हुआ? सर ये जो आपने बताया सर, पहले 2 अटेम्प्ट जो लगे वो डेफिनेटली उन 2 अटेम्प्ट से काफी सीखने को मिला। जी। उन 2 अटेम्प्ट में मेनली जो मोस्टली जो गलती मैं कर रहा था वो ये थी कि जो क्वेश्चन मुझे आते थे, मतलब ये मैक्सिमम लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिनको जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं, गलती से हो जाते हैं या जल्दबाजी के कारण हो जाते हैं। हम्म। ऐसे करके सर आप 2 से 5 से 7% क्वेश्चन अपने खुद गलत करके आ जाते हैं। ओके। तो मुझे जो पिछले 2 अटेम्प्ट लगे, मेरा फिजिकल तो अच्छा था ही, जी। रिटर्न भी मेरा अच्छा था, लेकिन इन्हीं 2-3 गलतियों के कारण मैं हमेशा बाउंड्री पे आके मेरिट से बाहर हुआ हूँ। तो जो मेरा लास्ट थर्ड अटेम्प्ट था सर, मैंने उसमें यही कोशिश करी कि मैं जो क्वेश्चन आते हैं कम से कम वो गलत ना करूं। तो बस उसी में सर फिर मैंने 100 आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट इंग्लिश और हिंदी में ले ही आया था। और मेरे सर इंग्लिश में तो 30 आउट ऑफ 30 थे। तो ग्रेट। बस वही, ये मैं मतलब जो सबसे मैंने इस पूरा जर्नी का जेस्ट निकाला है वो यही है कि आप गलतियां कम से कम करें, जो चीज आपको आती है कम से कम वो गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे मेरा अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग था तो उसमें स्ट्रॉन्ग में फिर कोई गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आपको मार्क्स कवर करने हैं। आपको दोनों जो पेपर्स है उनके साइमल्टेनियसली मार्क एक्यूमुलेट करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होना है। तो ओके। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो वो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो बस यही था सर, जो अच्छा था उसको और अच्छा किया, और गलती करने से बचे थे, कहीं ना कहीं पेशेंसली पेपर दिए। और सर रिजल्ट आपके सामने ही है सर, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है फिर। बिल्कुल। एमएससी बायोटेक है आप, मतलब एमएससी बायोटेक के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। हमने सब इंस्पेक्टर ही क्यों चुना? सर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया मैंने सर, उसके बाद मैं जेआरएफ भी हूँ सर, जूनियर साइंटिस्ट भी रहा हूँ मैं सर। ग्रेट। जबलपुर ऐसे बारे में मैंने जूनियर साइंटिस्ट भी रहा हूँ। फिर सर सडनली एक बार ऐसा ही मूड हुआ कि 2011 में मैंने सुना कि सब इंस्पेक्टर के पद आए हुए हैं। तो जैसे इट्स ट्राई करने के लिए एक बार दिया मैंने उसको। जी। तो वो एग्जाम देने के बाद मुझे काफी कॉन्फिडेंस आया मैंने कहा, और सर वर्दी पहनने का जोश और थोड़ा सा ग्रेस तो था ही सर कि वर्दी पहने। हम्म। तो सर इसी चक्कर में सर दिया उसे। तो मैंने सर ये पाया कि काफी इजी एग्जाम था, सब इंस्पेक्टर बनना बहुत इजी काम था। तो सर मैंने बस इसी वो पहली बार देने के बाद ही मेरा मूड हुआ कि अब इस फील्ड की तरफ मूव करना चाहिए, और फिर उसका तैयारी की सर, तो हो गया सर फिर। ग्रेट ग्रेट। जैसे आप नंबर थे 30 में से 30 लाना इंग्लिश में, मतलब 100 आउट ऑफ 100 वाला जो किस्सा है, ये कैसे संभव हुआ? क्या मतलब इसके पीछे की क्या प्रिपरेशंस हैं? सर सही कहें तो प्रिपरेशन काफी आ, मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग प्रिपरेशन रही सर, काफी मेहनत करना पड़ी है। पहले जो मैंने सर अभी बताया कि मुझे 2011 में जब मैंने पहली बार देखा कि हाँ ये एग्जाम आया, मैंने दिया, बहुत कैजुअल एग्जाम दिया और उसमें मैं सिलेक्ट भी हो गया था।
मैंने जो रिटर्न एग्जाम था वो क्वालिफाई कर लिया था, क्लियर कर लिया था। बाकी फिजिकल की तैयारी उस समय की नहीं थी और मैं जॉब में भी था, तो फिर मैंने वो अटेम्प्ट लिए नहीं, मतलब फाइनल फिजिकल देने गया नहीं मैं। लेकिन हाँ सर 2012 में मैंने पूरा तैयारी करने के बाद दिया, तो उसमें सर मैंने यही पाया कि बहुत ही मेहनत का काम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है सर। इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा इसमें हार्ड और बहुत ज्यादा कोई लैंग्वेज लिटरेचर इस टाइप से नहीं आती है, लेकिन सर ड्यू टू कंपटीशन इतना जबरदस्त है कि सर उसमें आपको तैयारी करने के लिए काफी मेहनत करना है। आप स्ट्रांग है तो भी आपको मेहनत करना है। तो वो तैयारी रही सर, नोट्स रहे हैं और काफी बुक्स वगैरह वो कंसल्ट की हैं, परफेक्ट इंग्लिश ली है, और भी कुछ अपने बेसिक स्कूल की जो सर इंग्लिश ग्रामर थी सर, वो भी बहुत काम की चीज है सर इसमें, क्योंकि काफी बेसिक इंग्लिश आती है सर। ये कौन सी लैंग्वेज ऐसी इम्पोर्टेंट हैंडबुक है कि मतलब ये पढ़ना ही पढ़ना है मस्ट, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, अपनी ओवरऑल तैयारी में जो निचोड़ आपने निकाला कि ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें लेना चाहिए इस प्रिपरेशन में? सर अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी का सिलेबस काफी वास्ट सिलेबस है। ओके। उसमें कुछ चीजें ऐसी, आप किसी भी, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी कोई किताब नहीं जिसके अंदर आपको पूरी सारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाए सब इंस्पेक्टर का। तो आपको सर डिफरेंट डिफरेंट किताब मतलब बुक्स लेना है, और ये बात जरूरी है सर कि किसी भी शिक्षक का या मतलब गाइडेंस बहुत जरूरी है सर। विदाउट गाइडेंस ये एग्जाम निकालना थोड़ा टफ है सर। ओके। बुक्स सर है, बुक्स मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है सर। एक हिंदी के लिए वासुदेव नंदन एक बुक आती है, वासुदेव नंदन, वो बुक मैंने सर प्रिफर करी है। कुछ लूसेंट से भी पढ़ा है सर, लूसेंट से भी लिया है। और सर बाकी नोट्स रहे हैं सर, बाकी कोचिंग भी मैंने ली थी सर, तो कोचिंग में भी कुछ नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो सर यही मेनली एक दो बुक्स ली थी और बस हो गया सर, यही तैयारी थी सर। ग्रेट ग्रेट। जनरली जैसे मैंने आपको प्रिपरेशन के टाइम में देखा है, फिजिकल में बहुत मेहनत की, तो कभी ऐसा लगा मतलब अपनी तैयारी करते करते यार मैंने इतनी मेहनत की है, फिजिकल इतना किया है, इतनी तैयारी की, बस आप गिव अप करते हैं यहाँ, मतलब ये 2 अटेम्प्ट में कभी ऐसी फीलिंग रही? क्योंकि तीसरा तो आपका इजीली क्लियर हो ही गया। सर ये बात सही है सर, डिमोरलाइजिंग मोमेंट्स थे सर वो, लेकिन यही यही बस सब चीजें, इसमें परिवार और शिक्षकों और अपने जो वेल विशर इनका मार्गदर्शन जरूरी है सर। यहाँ पे कई बार हुआ सर ऐसा डिमोरलाइजिंग मोमेंट्स आए, अपन ने सोचा कि नहीं काफी हो गया है, और सर मेरे जो 2 अटेम्प्ट रहे हैं, आप सर जानते ही हैं, आपके सानिध्य में मैंने तैयारी की है जी। तो 2 अटेम्प्ट जो रहे उसमें मैं ऑलमोस्ट क्वालिफाई करते करते 1 नंबर से या 2 नंबर से मेरिट से बाहर हुआ हूँ। काफी ज्यादा हार्ड वर्क रहा, रनिंग मतलब फिजिकल भी मेरा भगवान की कृपा से अच्छा ही रहा, लेकिन मैंने कभी मतलब तैयारी में कभी कोई कमी नहीं रखी है। वो अच्छा था तो उसको और मेंटेन करके रखा, इतने 3-4 सालों तक उसको मेंटेन करके रखना भी सर बड़ी बात है। बिल्कुल। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं सर, मेरा उनका यही कहना है कि ये जो तैयारी है, जो सिलेक्शन है, ये किसी भी एक चीज का नहीं है, 2 चीजें मिलके बनती हैं, एक फिजिकल और एक रिटर्न। आपको अपने दोनों चीजों में सामंजस्य बिठा के रखना। अगर आपका फिजिकल अच्छा है और रिटर्न अच्छा नहीं है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रिटर्न अच्छा है और फिजिकल अच्छा नहीं है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोनों में बिल्कुल बराबर का ही आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा सर। तो डिमोरलाइजिंग मूवमेंट रहे, कभी कभी लगा कि हाँ 2 अटेम्प्ट नहीं हुए, छोड़ा जाए, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, परिवारजनों का मार्गदर्शन, एक बार और अटेम्प्ट लेते हैं सोचा सर, और फिर सफल हो गए सर। वेरी गुड। अभी बीइंग ए सूबेदार जो आप काम कर रहे हो, ये काम कितना पसंद आता है आपको? सर बहुत पसंद आता है, चॉइस की फील्ड है, खुद चॉइस की थी सर, जो मनचाहा पोस्ट मिला है सर, तो डेफिनेटली मजा आ रहा है काम करने में सर, अच्छी पोस्ट है सर। बिल्कुल। जब रिजल्ट आया पता लगा कि 2 बार तो मैं मेरिट से बाहर हो रहा था और तीसरी बार मैं टॉप पर हूँ, मेरी ओवरऑल रैंक 6वीं है, तो क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा? नहीं सर काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा, बहुत सारा सहयोग भी मिला सभी से, साथियों से, गुरुजनों से, परिवार वालों से, सभी से काफी साथ मिला इसमें, और काफी अच्छा लगा सर, जो मेहनत की थी वो सफल हुई। तो डेफिनेटली सर बहुत अच्छा लगा, प्राउड मोमेंट था सर, अच्छा लगा सर उसके बाद। ग्रेट। तो जैसे फिजिकल को लेके कोई टिप्स कि ये चीजें हमें कितने टाइम पहले तैयार करनी चाहिए? क्योंकि काफी लोग नए आते हैं, एसआई का पैटर्न समझा ही हुआ है,
फिर सोचते हैं कि नहीं अब करते हैं, तो दौड़ते हुए इंदौर की सड़कों पे सुबह 5 बजे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। तो किस प्रकार के सरफेस पे दौड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या ऐसी कमियां हैं जो प्रैक्टिस के समय दूर कर दे तो वहां फाइनल में हम फेल नहीं होंगे? सर इसके लिए सीधा फंडा है, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइट। आपको अगर प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है, भले ही आपका फिजिकल अच्छा हो या बुरा हो, आपको रेगुलरली रनिंग। और अभी सर जब मेरा फिजिकल हुआ था तो उस समय तो सर एक ही इवेंट हुआ करता था, सिर्फ रनिंग थी सर, 400 मीटर की रनिंग तो रनिंग की थी। लेकिन सर अब शायद शॉर्ट पुट भी है और लॉन्ग जंप भी है साथ में। तो बिना तैयारी के तो शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप नहीं फेंक सकते हैं सर। तो अभी रेगुलरली कई इंदौर में कई जगह तैयारियां हो रही हैं, या जहां भी पूरे मध्य प्रदेश में लोग तैयारी कर रहे होंगे सर, उनको तैयारी करते रहना है, डेली प्रैक्टिस करना है। जो भी कोच उनको कोचिंग दे रहे हैं, उनकी कोचिंग अच्छे से लेना है, या सेल्फ अगर कर रहे हैं तो अगर सेल्फ करने का उनका है इतना मादा कि वो सेल्फ कर सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं सर, रनिंग कर सकते हैं आदमी। और थोड़ी सी ट्रिक अगर शॉर्ट पुट की और लॉन्ग जंप की कोई बता दे तो वो लॉन्ग जंप भी किया जा सकता है। बात रही सर रनिंग की, कैसे सरफेस पे दौड़ना है, तो सर एक ये लंबी तैयारी है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अभी एग्जाम की डेट्स वगैरह भी नहीं आए हैं शायद, और कब तक आएंगे ये भी डिसाइडेड नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली चुनाव भी आ गए सर। तो एक लॉन्ग जर्नी हो सकता है, 5-6 महीने का भी वेट करना पड़े, 2-3 महीने का भी वेट करना पड़े। बिल्कुल। तो सर तैयारी में 2 चीजें ध्यान रखना है कि तैयारी तो करना ही करना है, साथ में इंजरी से बचना है। अगर आप इंजर्ड हो गए तो भी आपका काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसी तैयारी करें अपन कि इंजरी से भी बचे और तैयारी भी चलती रहे। तो सर उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस पे, रोड पे वगैरह पे दौड़ने की जरूरत नहीं है, या अगर आप रोड पे दौड़े तो आपके फिर शूज अच्छे होना चाहिए, ब्रांडेड शूज का उपयोग करें। लोकल शूज लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके एंकल और नीज को हर्ट करते हैं उधर। तो सॉफ्ट सरफेस पे दौड़े, अच्छे ग्राउंड है। अगर इंदौर की बात करें, इंदौर में काफी अच्छे ग्राउंड है सर, 2-3 मल्हार आश्रम है, नेहरू स्टेडियम है, अच्छे ग्राउंड है सर, वहां दौड़े और किसी के मार्गदर्शन में दौड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। तो बस मेरा सभी जो तैयारी कर रहे हैं लोगों से ये कहना है कि कंटिन्यू तैयारी करें, कंटिन्यू रनिंग करें। मेरे साथ में सर कई लोग थे जो असफल हुए हैं फिजिकल में, उनका असफल होने का कारण सर ये रहा है कि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं, मेरी रनिंग तो अच्छी है, मेरा फिजिकल तो अच्छा है, इस चक्कर में मतलब रेगुलर नहीं रहे वो ग्राउंड पे भी। तो उस इरेगुलरिटी का उनका नुकसान सर वहां फाइनल सिलेक्शन में हुआ सर। तो सर यही बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल रेगुलर रहें, सभी चीजें साइमल्टेनियसली, पढ़ाई भी करना है और फिजिकल की तैयारी भी करना है। ग्रेट ग्रेट। अभी एक इनिशिएटिव जो है हमने लिया है कि भाई जो मान लो अभी क्या कोविड टाइम भी था, 2 साल ऑफलाइन में बहुत दिक्कतें हैं, अभी भी धीरे धीरे अनलॉक चीजें हो रही हैं, फिर भी रिस्क बना हुआ है। तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल वो प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो अभी मैंने भी सोचा कि भाई आप लोगों को भी उतना उस समय गाइडेंस मिल पाया, तो मैं चाह रहा था कि इंग्लिश का मैं जो है वो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराने की मेरी एक पहल चल रही थी। तो ये कितना हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को तो पढ़ाया ही है इंग्लिश, ऑनलाइन में क्या ये चीजें और बेहतर हो सकती? बिल्कुल सर हो सकती है ऑनलाइन में बेहतर। और सर पढ़ाते पढ़ाते काफी अनुभव भी सर अब आपको हो चुका है, और कई सारी एग्जाम में सर देख भी लिए किस तरह का पैटर्न आ रहा है, क्या अपडेशन आ रहे हैं, और लेवल भी कितना उठ गया है सर, ये सब चीजें तो सब पता ही है सर सभी को। बिल्कुल। तो सर बिल्कुल ये तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर ऑनलाइन भी इंग्लिश की क्लासेस अगर इनको प्रोवाइड करी जाए बच्चों को सर, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि सर इंग्लिश अगर ऑनलाइन अपन लेते हैं सर, आप उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन भी रख सकते हैं सर। तो वो सर काफी हेल्पफुल होगा। कई बच्चे सर कोचिंग में भी मैंने देखा कि हेजिटेशन के कारण कई तो पूछते भी नहीं है वहां पे। ऑनलाइन लेक्चर अगर लेंगे सर, कई लोग बिना विदाउट हेजिटेशन कुछ क्वेश्चन क्वेरी करेंगे सर, मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है सर। ग्रेट ग्रेट। अच्छा इनिशिएटिव रहेगा ऐसा सर। जी, कोई ऐसा मैसेज फाइनल में कि मतलब ये चीजें जो है स्टूडेंट को अभी तैयारी करते समय ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रेशर बहुत सारे होते हैं। एक तो फैमिली का सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि भाई जल्दी करो, इतना टाइम हो रहा है, क्योंकि ये जो व्यापम कैटेगरी में बात करें अगर सब इंस्पेक्टर है तो ये सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। उसका रीजन 2 है कि इसमें फिटनेस भी आपको मेंटेन रखनी है और पढ़ाई भी जारी रखनी है, 2 जरूरी बातें। तो इसमें टाइम लग सकता है, जैसे आपने 11 से स्टार्ट किया और 16 में जाके सिलेक्शन हुआ, 5 साल का पीरियड एक रहा, तो टाइम टेकिंग है। इस बीच में प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, क्योंकि बड़े शहर में जाके तैयारी करना, सारी चीजें मेंटेन करना, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना, ये अपने आप में चैलेंजिंग है।
और दूसरा कि इस बीच में हमारी एज भी हम मैच्योरिटी के फेज में पहुंच जाते हैं, शादी का प्रेशर होता है, फैमिली का भी प्रेशर होता है, तो कितना जरूरी है, कैसे इसको हैंडल करें? नहीं सर, बहुत जो आपने सर ये 2-3 पॉइंट बताए बहुत जरूरी है, और ये लगभग जो भी तैयारी करते हैं लड़के या लड़कियां, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, ये चीजें सभी के साथ हो रही हैं सर। प्रेशर है, काफी प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, एज का प्रेशर है, शादी भी करनी है वो भी जरूरी है, नौकरी भी चाहिए। तो सर इसको हैंडल तो करना पड़ेगा सर, इसको हैंडल करना पड़ेगा। और मैं तो सर ये सजेस्ट करूंगा कि सर अच्छे किसी ऐसे सफल व्यक्ति से मिलें जिन्होंने ये सब प्रेशर करके निकले हैं जिससे बाहर, उनके संपर्क में रहें, कंटिन्यूअस उनसे टच में रहें, बातचीत में रहें। आप लोगों का सर मार्गदर्शन रहता ही है हमेशा, आप लोग काफी मैं तो बोलूंगा सर आपका तो काफी योगदान रहा सर हम लोगों की सिलेक्शन में। इतना मोटिवेशन तो सर कहीं बाहर मिल नहीं पाया किसी से, तो आप लोगों का सर उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मोटिवेशन रहेगा तो हो जाएगा सर। और सबसे बड़ी बात है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको इस सब चीजों से सर बाहर निकलना पड़ेगा सर। सिर्फ एक ही लक्ष्य रहना चाहिए जीवन में कि ये पोस्ट अपने को लेना है। अगर इस मेंटेलिटी के साथ जाएंगे सर तो बिल्कुल सफल होंगे। और अदरवाइज अगर इफ एंड बट 50-50 वाले चांस में रहे, इसकी भी सुना उसकी भी सुना, वो दोस्त क्या बोल रहा है उसका सुना, तो सर नहीं हो पाएगा सर ये। तो आपको फोकस रहना है इस तैयारी के लिए। अगर आपने तैयारी की है, इस पोस्ट के लिए तैयारी की है, तो बिल्कुल आपको जी जान लगा के, जी तोड़ मेहनत करके आपको लगना पड़ेगा सर। मेरा यही कहना है सर, कहीं भटके नहीं किसी भी दूसरे मतलब सर समाज में क्या है सर, बातें काफी सारी उठती रहती है कि क्या करोगे करके, हो नहीं पा रहा है, ये कर लो वो कर लो, ये सब चीजें छोड़ना पड़ेगी। अगर आपका एम है, अगर आपने सपना देखा है कि मुझे जॉब चाहिए, वर्दी पहनना है, तो सर बिल्कुल सारी चीजें छोड़ के सिर्फ इसी काम में लगना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सर भगवान भी मदद करता है सर, अगर आप लगे हुए हैं, आपका लक भी आपका साथ देता है अगर आपने मेहनत की है तो बिल्कुल सभी लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल किसी की कोई बात ना सुने, आप जो तैयारी कर रहे हैं पूरा फोकस उसी पर रखें और अपने आप में विश्वास रखें, बिल्कुल सफलता मिलेगी। ग्रेट दोस्तों, ये थे हमारे साथ दीपेंद्र स्वर्णकार। जैसा उन्होंने कहा, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, भाग्य हमेशा साहसी लोगों का साथ देता है। आप मेहनत करते रहें, प्रेशर्स आएंगे, आपको प्रिपरेशन के लिए जो हेल्प चाहिए, ये लोग हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं, और ऐसे वीडियोस आपको मिलें, आपको ये मोटिवेशन मिले, इसलिए आप कनेक्टेड रहें इस चैनल से, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ये वीडियोस और ये एक्सपर्ट्स ओपिनियंस आपको रेगुलर मिलती रहें। तो तमाम शुभकामनाएं हमारे सभी स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं। फाइनली थैंक यू सो मच दीपेंद्र, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।